Hello students, today we will be doing data file handling. तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं. ओपन फंक्शन के थ्रू हम एक फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई है डी नाम की. तो जो हमारी फाइल है उसका नाम है class11.txt और इसके अंदर हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा class11.txt और उस फाइल के अंदर हम डी ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा इंसर्ट करेंगे, यानी कि डाटा लिखेंगे. तो जब भी हमें हार्ड डिस्क के अंदर डाटा लिखना होता है तो हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां मैंने लिखा है d.write पूजा. अगेन आपका नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूजा कॉमा नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर नहीं हो सकता राइट फंक्शन में, इसलिए दोनों को अलग अलग लाइंस में लेना पड़ेगा. देन अगेन अब मैं दूसरा रिकॉर्ड डालती हूं. तो आई हैव इंसर्टेड नेहा और फिर नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर और फिर d.close, मतलब ये जो लिंक है, अब जो रिसोर्सेज यूज हो गए हैं वो मैंने सारे फ्री कर दिए हैं. अब इस फाइल को मैं एक नाम दे रही हूं. नाउ एग्जीक्यूट किया तो हमें तो रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं. अब रिजल्ट देखने के लिए हमें जो फाइल है उसको ओपन करना पड़ेगा. यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हमने सिलेक्ट की और क्लास 11 आपका आ गया. तो हेयर कम्स पूजा एंड नेहा. यानी कि इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि कैसे हम एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं. तो यहाँ पर राइट कमांड, राइट फंक्शन के थ्रू मैंने अपना जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट किया है. अब देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ. ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है इसमें डाटा को अपेंड करना. अपेंड करना मतलब जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो वही का वही रहेगा और नया डाटा जो है वो फाइल के लास्ट में अपेंड हो जाएगा. अब मैं अपेंड क्या कर रही हूँ? पूर्णिमा जो है वो मैं अपेंड इस फाइल के अंदर कर रही हूँ. अब दोबारा से मैं अपनी फाइल ओपन करती हूँ. नाउ हियर कम्स पूजा, नेहा एंड पूर्णिमा. यानी कि जो मेरा पिछला रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं हुआ है और ए यानी कि अपेंड फंक्शन के थ्रू इसको फंक्शन को मैंने यूज किया है यहाँ पर और इसके थ्रू जो है मेरा डाटा ओवरराइट नहीं हुआ, लास्ट में इंसर्ट हो गया और यहाँ पे मैंने W यूज किया है. उससे क्या हुआ है कि जो पिछला डाटा है अगेन वो सारा डाटा मेरा लॉस्ट हो चुका और अब सिर्फ मेरे पास पूर्णिमा है यहाँ पर. मैं दोबारा से मैं अपेंड करके देखती हूँ क्या होता है. अब मैं एक बार तो रिकॉर्ड डाल चुकी हूँ पूर्णिमा का. अब मैं दोबारा से पूर्णिमा का रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी और साथ में निधि राणा का भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी. तो यहां देख सकते हैं कि पूर्णिमा दो बार आ गया है और बाद में आ गया है निधि राणा. तो ये मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया है बिटवीन W एंड A. W मतलब अगर फाइल नहीं बनी हुई तो बनाइए और फाइल के अंदर आप डाटा जो है इंसर्ट कर देंगे और A का मतलब है फाइल को अपेंड करना. पिछला डाटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए. अब हमने ये तो किया कि हमने फाइल बना ली और फिर हम फाइल पे ओपन पे जाते हैं और फिर फाइल को जो है ओपन करके देखते हैं. अब इस प्रोग्राम के थ्रू हम जो फाइल है उसका रिकॉर्ड पाइथन के अंदर ही जो आपका मोड है उसी में लेके आएंगे, यानी कि पाइथन के अंदर ही हमें आउटपुट भी मिलेगा. अब तक तो हम अलग से जो है फाइल में ओपन कमांड के थ्रू जो है डाटा को देख रहे थे. आप इस फंक्शन के थ्रू अब देखिए d.read फंक्शन है जिसके थ्रू हम सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है
जो कि आपके क्लास 11.txt के अंदर है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड अब इसके अंदर आ जाएगा। नाउ जैसे हम देख सकते हैं, अब देखिए ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पाइथन शेल के अंदर ही आ गया है। अब इसके लिए मुझे अलग से जो है फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं देख सकती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू क्लास 11.txt के अंदर जो भी डाटा था वो मेरा डिस्प्ले हो गया है पाइथन शेल के अंदर। तो कौन सा फंक्शन यूज किया मैंने इसके लिए? मैंने यूज किया है d.read, यानी कि रीड फंक्शन मैंने यूज किया है। अब आप देखिए मैंने रीड लाइन फंक्शन यूज किया है। रीड लाइन फंक्शन यूज करने से क्या होता है, जो पहला वाला रिकॉर्ड होता है फाइल का वो डिस्प्ले हो जाता है। और अब मैं यूज कर रही हूँ रीड लाइंस। रीड लाइंस का मतलब है सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर दे रखा है, इसके साथ मेरा जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि अगर आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा है और आप उसको पाइथन में ओपन करना चाहते हैं उस डाटा को, तो यू आर हैविंग 3 फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है? रीड, दूसरा है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइंस। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है? रीड लाइन फंक्शन जो है पहली लाइन डिस्प्ले करता है। रीड लाइन सारा का सारा डाटा डिस्प्ले करता है विद नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर। और रीड क्या करता है? सारा का सारा डाटा डिस्प्ले। Now, we'll be doing this particular question, question number 1. Create a file named story.txt और जो फाइल है उसके अंदर ये वाला पैराग्राफ जो है वो होना चाहिए। अब हम ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए मैं दोबारा से अपना पाइथन ओपन करती हूँ। तो f इजिकल टू ओपन मैंने लिखा, इस फाइल का नाम मैं दे रही हूँ story.txt, क्योंकि story.txt ही देनी है। और मैं इसमें डाटा राइट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने कॉमा w लिखा है। अब मैं राइट करती हूँ और मैं ये सारा का सारा कंटेंट अब सीधा कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर कर दूंगी। अब ये डाटा थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो रखा है, इसको मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो मैं सीधा एंटर कर देती हूँ। अब मैं इसके थोड़े से अलाइनमेंट्स भी ठीक करूंगी क्योंकि काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा दिख रहा है। ओके, अब इसमें फिर से एक एरर है। आप इस एरर में ये ढूंढिए कि इसमें क्या एरर है। इसमें एक पर्टिकुलर एरर है और वो क्या एरर है कि यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया हुआ है और मैंने यहाँ कोट्स लगा रखे हैं, जबकि यहाँ कोट्स नहीं लगेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा? ट्रिपल कोट्स। तो डबल कोट्स को मैं हटा के ट्रिपल सिंगल कोट्स यहाँ लगाती हूँ।
अब इसे मैं सेव कर दिया और आउटपुट तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि आउटपुट तो आना ही नहीं है। अब मैं सिंपल गई फाइल पे, नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। story.txt फाइल आपकी बन चुकी है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, क्रिएट अ फाइल नेम्ड story.txt, story1.txt। अब इससे पहले हम इसको पहले रीड ही कर लेते हैं। ये जो फाइल हमने story.txt बनाई, इसको हम रीड कर लेते हैं, किसमें, पाइथन के अंदर ही। तो इसे हम रीड करते हैं। अब इसमें एक एरर है, w कमांड दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पिछला कंटेंट है वो सारा का सारा लॉस्ट हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने रीड फंक्शन भी ले रखा है, w भी लिखा हुआ है, लेकिन एक नुकसान ये हो गया कि w कमांड से मेरा जो पिछला सारा डाटा मैंने जो फाइल के अंदर लिखा था वो सारा का सारा मेरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। अब दोबारा से फाइल को रन करके अब इस फाइल को मैंने दोबारा रन किया और अब मैंने इस वाली फाइल को रन किया, मतलब वो राइट वाली और अब ये रीड वाली। अब ये देखिए, ये पाइथन के अंदर ही आपका जो शेल मोड है उसमें सारा का सारी जो फाइल का जो डाटा है वो सारा खुल के सामने आ गया। अब मैं इसे बंद करती हूँ। यानी कि इस वक्त हमने सीखा कि कैसे राइट करना है, कैसे रीड करना है। रीड लाइंस हमने किया तो नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर से सेपरेट हुआ। और अब मैंने सिंपल किया रीड लाइन, तो रीड लाइन में जो पहली वाली लाइन है जो वो डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। story1.txt मैं एक फाइल बना रही हूं। इसमें मैंने डाटा जो है वो राइट किया है। अब मैं इसके अंदर जो लाइंस है वो लिखूंगी। अब सिंपल मैं यहां से उठा के इसको सिंपली कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर रही हूं। ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रोग्राम है, इसमें आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं f.write दिस इज माई फर्स्ट लाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रिपल कोट्स लगा करके सारा का सारा कंटेंट आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करना चाहते हैं या इस तरीके से करना चाहते हैं। अब मैं सिंगल कोट्स, ये जो ट्रिपल कोट्स मैंने यूज किया, अब मैं इसे बंद करती हूँ और अब फाइल को क्लोज।
नाउ अब देखिए story1.txt मैंने खोला और यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई सेकेंड लाइन में स्पेस नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई सेकेंड लाइन के बीच में स्पेस नहीं है, मतलब लाइन डिफरेंट नहीं है और ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में इसलिए लिखे हुए हैं। उसके बाद है दिस इज माई थर्ड लाइन, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन। नेक्स्ट इज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है करने के लिए, तो सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे वो आप पहले रिवाइज करेंगे। नाउ वील बी मूविंग अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज story2.txt वाली मैंने फाइल बनाई है और इसमें मैंने लिखा है w कमांड। एक नई फाइल जो है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ और इसके अंदर मैं लिस्ट इंसर्ट कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हम एक रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, जो फाइल है उसके अंदर। तो उसके लिए f.write फंक्शन का यूज नहीं होगा, उसके लिए होगा f.write लाइन्स। मतलब एक से ज्यादा अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप राइट लाइन्स वाला जो फंक्शन है वो यूज करेंगे, लेकिन अगेन लिस्ट तो एंटर नहीं हो पाएगी, इसको आपको str में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई हैव रन दिस प्रोग्राम। अब हम इस फाइल को देखते हैं। यानी कि जब आपको लिस्ट इंसर्ट करना हो या आपको टपल इंसर्ट करना हो तब आप राइट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, आप राइट लाइन्स फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसे मैं लिस्ट से हटा रही हूं और एक टपल बना रही हूं और अब मैंने यहां पे अपेंड मोड डाला है। अपेंड मतलब पिछला कंटेंट भी मेरा रिटेन होना चाहिए, पिछला कंटेंट मेरा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ हियर यू कैन सी कि यहां एक लिस्ट और एक टपल दोनों आ गया है, यानी कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए हैं और ये इंसर्ट कैसे हुआ है, राइट लाइन्स फंक्शन के थ्रू। यानी कि जब आपको लिस्ट या टपल इंसर्ट करना है हार्ड डिस्क के अंदर तो आप राइट लाइन्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप नॉर्मली राइट फंक्शन का यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है ऐड द बिलो पैराग्राफ टू story.txt फाइल। अब हमें ये वाला जो पैराग्राफ है, जो हमने पहले से एक story.txt वाली फाइल बना रखी है, उसके अंदर हमें ये डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। यानी कि ये वाला डाटा जो है पिछला डाटा भी रहे और ये वाला डाटा भी उसके नीचे अपेंड हो जाए, यानी कि ये वाला डाटा जो है वो लास्ट में उस डाटा के आ जाए। अब मैंने यहां से कॉपी कर लिया इसको, अब मैंने यहां पे अपेंड फंक्शन का यूज किया। अब मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। नाउ अब मैंने इसको क्लोज किया। अब मैं इसको फाइल को एक नेम दे रही हूं। Now I'll be opening this file. जो प्रीवियस कंटेंट है इसका,
Now you can see अब मैं इस फाइल को रन कर रही हूं। अब मैं इसे ओपन करती हूं। अब देखिए, अब हमारा ऑल दो वाले 2 बार आए, क्योंकि मैंने फाइल को 2 बार रन किया था। इस फाइल को मैंने 2 टाइम्स एग्जीक्यूटेड दिस फाइल 2 टाइम्स, तो 2 बार आया। अब मैंने इसे सेव करके इसे मैं बंद करती हूँ। यानी कि जितनी बार भी मैं इसको रन करती रहूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी, उतनी बार ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए, मैंने 3 बार चलाया इसे, तो 3 बार आ गया। नाउ ये आपको क्लियर होगा। अगला, राइट ए प्रोग्राम आस्किंग यूजर टू एंटर डाटा ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब 5 बच्चों का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और परसेंटेज इंसर्ट करना है। अब तक हमने जो रिकॉर्ड बनाया वो किसी एक बच्चे के लिए था। अब हम जो रिकॉर्ड बनाएंगे वो 5 बच्चों का रिकॉर्ड हमें जो है वो यूजर से लेनी है वैल्यू, और फिर वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करनी है। तो दोबारा से फाइल पे जाके न्यू हमने किया। student.txt नाम से मैंने फाइल बनाई। अब मैं इस फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन यूज कर रही हूं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए नेम, रोल नंबर, मार्क्स और परसेंटेज। अब मैंने यूजर से बोला है कि आप जो है नेम एंटर करो, अब यूजर से बोला है कि आप अपने मार्क्स एंटर करो। नेक्स्ट इज एज, हमने यूजर से इनपुट करवाई है। नेक्स्ट इज एंटर योर परसेंटेज। अब हमने यूजर से परसेंटेज भी एंटर करवा ली। अब हम ये सारा का सारा डाटा फाइल के अंदर लिखेंगे और उस फाइल का नाम होगा student.txt। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो राइट करके एक एक हम इंडिविजुअल नेम डालें, फिर नेक्स्ट लाइन डालें, फिर मार्क्स डालें, या फिर नेक्स्ट लाइन डालें। इससे तो बेटर है कि हम इस पूरे रिकॉर्ड को, जो कि एक बच्चे का है, इसको हम पूरा एक लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा है L इज इक्वल टू नेम, मार्क्स, एज, परसेंटेज। मतलब यहाँ पर मैंने लिस्ट बना लिया है, वरना राइट फंक्शन होता तो मेरे को बार बार लिखना पड़ता f.write नेम, फिर नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर, फिर f.write मार्क्स, फिर f.write नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर। यानी कि बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ये एक ही बच्चे का रिकॉर्ड है, इसलिए ये इकट्ठा ही सेव होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब मैंने f.write लाइन्स L है, L जो है राइट लाइन्स फंक्शन यूज किया गया है क्योंकि मुझे इंसर्ट करनी है एक लिस्ट। तो लिस्ट के लिए राइट लाइन फंक्शन ही यूज होगा। अब देखिए, इसको फिर से मुझे str_l लगाना पड़ा क्योंकि लिस्ट को तो वो लेगा नहीं राइट लाइन फंक्शंस, इसलिए मैंने इसको str किया, इसको स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट किया लिस्ट को, और अब मैं मार्क्स वगैरह और एज और जो परसेंटेज है वो मैं इंसर्ट कर रही हूँ।
अब चेक कर लेते हैं कि भाई डाटा जो है वो हमारी हार्ड डिस्क में गया या नहीं गया। अब हमने खोला स्टूडेंट, तो हमने देख लिया कि सारा का सारा डाटा जो इंसर्ट हो चुका है। पूजा वर्मा है, उसकी एज है, परसेंटेज, और सारा का सारा रिकॉर्ड इज बीन डिस्प्लेड। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन था कि एक साथ हम अगर एक से ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें 5 बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना है और उसको हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना है। अब मैं इसे रन करती हूँ। अब मैंने नाम डाला, और क्योंकि W है इसका मतलब है पिछला रिकॉर्ड सारा का सारा ओवरराइट हो जाएगा और नया रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब 5 बच्चों का रिकॉर्ड जो है मुझे डालना है, क्योंकि 0 1 2 3 4, क्योंकि रेंज है तो 1 माइनस पे ही चलता है ये। अब मैं इन 5 बच्चों का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूं। अब हम चेक करते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर सारे के सारे हमारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, यानी कि हम 5 के 5 बच्चों का रिकॉर्ड हम इसके अंदर इंसर्ट कर चुके हैं। अभी सब कुछ सारा रिकॉर्ड एक ही लाइन पे आया क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर का यूज नहीं किया। अब अगर इसको हम पाइथन में देखना चाहें तो कैसे करेंगे। अगेन W फंक्शन के थ्रू वो सारा रिकॉर्ड जो है मेरा फिर से ओवरराइट हो गया, और अब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे W कमांड लिख दी, कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ नहीं देखा कि यहाँ पे तो W नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे R आना चाहिए था। तो ये गलती आप मत करना। ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे कि एक छोटी सी मिस्टेक भी डाटा हैंडलिंग में कितना बड़ा डाटा लॉस कर सकती है। अब आप जब ये फाइल्स देखेंगे तो आपको फाइल में कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक हमारी तरफ से इतना बड़ा डाटा का लॉस कर सकती है। Write a program asking user to enter the data as long as user wants। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहले भी मैं एक वीडियो में आपको मैं ये एज लॉन्ग एज यूजर वांट का कंसेप्ट समझा चुकी हूँ। अब क्योंकि बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है अगर आपका प्रोग्राम ना चले ढंग से, तो दोबारा से मैं इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, और अब मैं 5 बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो यूजर से इंसर्ट करवा रही हूँ।
अब एज डाल दी मैंने, यहाँ पे परसेंटेज डाल दिया। नाउ अब मैं इस फाइल को देखती हूँ कि इसमें डाटा है या नहीं आया। अब हमने फाइल पे जाके ओपन किया। यहीं पर हम इसको ओपन करेंगे अपने पाइथन के शेल के अंदर। रीड लाइन्स फंक्शन के थ्रू मैं सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। तो ये मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड जो है डिस्प्ले हो गया, यानी कि मेरे 5 बच्चों के रिकॉर्ड सारे के सारे डिस्प्ले हो गए। पूजा, निधि, अरुणा, अरुण एंड जिया। अब मैं रीड लाइन करती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि किसका आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर तो यूज हुआ ही नहीं है, इसलिए सारा का सारा एक ही लाइन है। रीड लाइन्स में भी वही आएगा, रीड लाइन में भी वही आएगा और रीड में भी वही डाटा आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने जो है ये डाटा यूजर से ले लिया। अगला प्रोग्राम जो है एज लॉन्ग एज यूजर वांट्स का है। आई होप आप खुद ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये वाला प्रोग्राम। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और मैम हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आई एम सॉल्विंग दिस। हालांकि हम ये प्रोग्राम काफी बार कर चुके हैं कि आंसर इज इक्वल टू वाई वाइल आंसर इज इक्वल टू वाई, यानी कि जब तक आंसर जो है उसको आप वाई वैल्यू असाइन करेंगे तब तक ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन के लिए डाटा मांगता रहेगा, और जैसे ही आंसर के अंदर आप y के अलावा कोई भी की प्रेस करेंगे एक्सेप्ट y, वैसे ही आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल है, पहले मैंने आंसर की वैल्यू y ही दे दी थी और मैंने ये कहा है कि जब तक आंसर की वैल्यू y रहेगी तब तक हम यूजर से रिकॉर्ड मांगते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, परसेंटेज यूजर ने डाला। अच्छा, ये एज लॉन्ग एज यूजर वांट का मतलब है कोई लिमिटेशन नहीं है कि 3 रिकॉर्ड डालो, 4 रिकॉर्ड डालो, 5 रिकॉर्ड डालो। आप जितने रिकॉर्ड डालना चाहें आप उतने रिकॉर्ड डालिए। अगर आपको ये बंद करना है तो सिंपल फिर आप कोई भी की प्रेस करेंगे। अगर आप Y की प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है यस कि आप और रिकॉर्ड्स भी डालना चाहते हैं, और कोई और की प्रेस करेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा आप और रिकॉर्ड डालना नहीं चाहते। अब मैंने नो कर दिया तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो बंद हो गई, और जब तक मैं यस कर रही थी तब तक यूजर से हम रिकॉर्ड्स लेते जा रहे थे, और नो करते ही हमने रिकॉर्ड्स यूजर से लेने बंद कर दी। ये था प्रोग्राम एज लॉन्ग एज यूजर वांट्स का। तो जब तक यूजर चाहेगा तब तक जो रिकॉर्ड है वो हार्ड डिस्क के अंदर इंसर्ट होता रहेगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फाइल ये आप लोगों को समझा चुकी हूँ। राइट कमांड टू डिस्प्ले ऑल द कंटेंट्स ऑफ फाइल लाइन बाय लाइन, ये भी क्लियर है। और डिस्प्ले 5 कैरेक्टर्स, तो हम ये वाला प्रोग्राम जो है ये ट्राई करते हैं कि जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो हम यूजर से डिस्प्ले, मतलब अपनी फाइल से डिस्प्ले कराएंगे। अब इसे जब हम रन करेंगे तो ये देखिए 0 1 2 3 4, यानी कि 5 कैरेक्टर्स आपके डिस्प्ले हो गए। अब आपको स्टूडेंट में क्या है, हमने
लिस्ट का इस्तेमाल किया है, इसलिए लिस्ट बनी हुई आ रही है, तो उसके ब्रैकेट्स को भी काउंट करता है वो इंडेक्स वैल्यू में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये इसमें तो मैं ब्रैकेट्स वगैरह है, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम एक और फाइल बना लेते हैं, दूसरी फाइल को यूज़ करके उसके फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले कराएंगे। अब story.txt ले ली। अब देखिए MUS जो रिकॉर्ड है वो आपका डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिया है, तो 0, 1 एंड 2 यानी कि 3 रिकॉर्ड्स जो है वो 3 अल्फाबेट्स जो है वो डिस्प्ले हो गए। नाउ अगला क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल। अब कितने कैरेक्टर्स यानी कि कितने अल्फाबेट्स आपकी फाइल में है, अब हम वो काउंट करना चाहते हैं। अब ये कैसे हम काउंट करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स आपकी फाइल में हैं? उसके लिए हम सीधा एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी h को चली गई, h के अंदर ट्रांसफर हो गई। अब हम सिंपल दे रहे हैं लेंथ ऑफ h, मतलब h के अंदर जितनी भी अल्फाबेट्स होंगे वो सब की लेंथ आ गई। तो 1770 कैरेक्टर्स जो है इस फाइल के अंदर है। वो फाइल जो हमने story.txt नाम की बनाई थी, उसके सारे के सारे अल्फाबेट्स जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर सबको काउंट करके आउटपुट दे दिया है। सो दिस इज काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फाइल। सिंपल है, रीड फंक्शन के थ्रू आपने सारा डाटा एक्सेस कर लिया और फिर उसकी लेंथ निकाल ली। जैसे आप इस फाइल में देख सकते हैं 114 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप इसका काउंट करके भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स बट स्पेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे कि इस प्रोग्राम में स्पेस इंक्लूड हुई है, अभी वाला प्रोग्राम जो हमने लिया है इसमें हमने स्पेस को भी काउंट किया है लेंथ फंक्शन में, और अब जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें लेंथ फंक्शन में स्पेस जो है वो काउंट नहीं होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे सारे के सारे जो कैरेक्टर्स आप काउंट कर सकते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंपल ये है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं किसको, हम रिप्लेस कर रहे हैं स्पेस को बिना स्पेस से, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पेस है वो काउंट हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं, अब इसमें मैंने लिख दिया है, क्योंकि h के अंदर तो बहुत कुछ है, h के अंदर तो स्पेस भी है, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ h डॉट रिप्लेस, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा है वहां पे हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वहां पे हम रिप्लेस कर रहे हैं किसको, स्पेस को हम बिना स्पेस के कैरेक्टर्स के साथ जो है रिप्लेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं आंसर जो है वो चेंज हो गया है। अब 1501 जो है टोटल कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हैं। तो दिस इज फिन डॉट रिप्लेस, रिप्लेस वाला फंक्शन हम यूज करेंगे।
तो रिप्लेस फंक्शन से का यूज करके हम जो स्पेस है उसको बिना स्पेस के रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट इज काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द फाइल। अब जो फाइल है आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब हम काउंट करना चाहते हैं कि वर्ड्स कितने हैं। तो इसके लिए हमें पहले वर्ड्स के लिए हमें पहले स्प्लिट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि L इज इक्वल टू एफ डॉट री, यानी कि जितना भी डाटा है वो सारा L के अंदर चला जाएगा। उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स को हम स्प्लिट कर देंगे।